वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को गजा बोर्ड इजलास में शिरकत पर एतमाद में दिया। सदर आजाद कश्मीर के इंतखाब और उम्मीदवार का मामला भी ज़ेर बहस आया। पीपी नून लीग में वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। बानी पीटीआई की दाएं आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई। फ्रेंड ऑफ कोर्ट बैरिस्टर सलमान सफदर की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई की आंख का ज़ाती मौलद से फौरी मुआयने का मुतालबा। कहा, बानी के मुताबिक अक्टूबर तक बिनाई ठीक थी, उसके बाद धुंधला नजर आने लगा। जेल सुप्रिंटेंडेंट को 12 इतला दी, लेकिन किसी ने संजीदा न लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई का 16 फरवरी से पहले आंख का मुआयना कराने का हुक्म दिया। और बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। चीफ एडवाइजर डॉक्टर यूनुस कहते हैं, मुनज़्ज़म और पुरअमन माहौल में होने वाले इंतखाब से नए बांग्लादेश का आगाज हो गया। बानी की आंख का मसला संगीन हद तक ले जाया गया। बानी पीटीआई के साथ गैर इंसानी रवैया बरता गया। बानी पीटीआई की आंख की हालत बहुत खराब हो चुकी। बार बार जेल इंतजामिया को आगाह किया। हालात यहां तक पहुंचे कि बानी को दिखाई नहीं दे रहा था। जेल आफरीदी का कहना है, हमारे पास ऑप्शंस हैं जिस पर गौर किया जा रहा है। अलीमा खानम कहती हैं, जेल इंतजामिया को मालूम था बानी की तबीयत खराब है, जानबूझकर इंतजार किया गया कि बीनाई चली जाए। बहुत तमाशा हो गया, हमें इंसाफ दिया जाए। मियां वाली पंजाब के नक्शे पे तो दूर हो सकता है, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज के दिल के नक्शे पे वो दूर नहीं है। किसी शहर से की खिदमत करने के लिए उस शहर से ताल्लुक होना जरूरी नहीं। मेरी पैदाइश मियां वाली की नहीं है, लेकिन मेरा दिल मियां वाली में है। मेरी पैदाइश मियां वाली की नहीं, लेकिन मेरा दिल मियां वाली में। आज मैं मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूँ। अब आपको किसी दूसरे शहर का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा, वो दिन चले गए जब आपसे वोट लेकर कोई पूछता नहीं था। मियां वाली ने 4 साल पंजाब पर हुकूमत की, लेकिन एक भी तरक्की का निशान नजर नहीं आया। पंजाब माओं, बहनों और बेटियों के लिए महफूज सूबा है। अब पंजाब पुलिस किसी को ओए कहकर नहीं, साहब या सर कहकर बुलाती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम मामलात पर मुशावरत। जेन-ज़ी इनकलाब के बाद बांग्लादेश में पहला इलेक्शन और रेफरेंडम। अवाम का जबरदस्त जोशो खरोश। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। 299 नशस्तों पर 1981 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। बीएनपी अलायंस और जमात इस्लामी इत्तेहाद में कांटे का मुकाबला। पोलिंग स्टेशंस के बाहर कतारें लगी रहीं। ढाका में बीएनपी के हामियों का तलबा तहरीक के उम्मीदवार पर हमला। ठाकुर गांव में बीएनपी के निशान पर ठप्पे लगे, बैलेट पेपर्स पाए गए। नौजवान वोटर्स का कहना है, हम मुल्क में मजबूत आइन और इस्लाहात चाहते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश MM नासिरुद्दीन ने पोलिंग को गैर जानिबदार और शफाफ करार दिया। लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए ARY न्यूज की टीम ढाका में मौजूद। Foreign dictator has taken refuge, and her cohorts and her supporters are harbored in India. 1/5 or 1/4 of the electorate are actually younger people, so they will determine the future. बांग्लादेश का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। चीफ एडवाइजर बांग्लादेश के मुआविन खुसूसी डॉक्टर अली रियाज कहते हैं, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट शेख हसीना की हिमायती है, उन्हें पनाह दे रखी है। भारतीय मीडिया झूठी खबरें फैलाने में पेश है। BNP सरबराह तारिकुर रहमान ने कहा, इंतखाबात शफाफ हुए तो नताइज कबूल करेंगे। वोटिंग के दौरान कई नाखुशगवार वाकयात रिपोर्ट हुए, ऐसे वाकयात किसी सूरत कबूल नहीं। वजीर आजम गजा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार भी उनके हमरा होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सफारतकारी झड़पों और जंग में भी जारी रहती है। हम अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं चाहते।
अफगान हुकूमत को तस्लीम करने पर ईरान के फैसले का इल्म नहीं। किसी भी मुल्क का अपना फैसला होता है कि वो किसी मुल्क को तस्लीम करे या नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी महकमा खारजा के मुआविन वज़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद और कोयटा में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी ताउन नागुज़ीर है। अमरीका के साथ ताल्लुकात कलीदी हैसियत रखते हैं। माइनिंग, मिनरल्स और तवानाई शोबों में अमरीकी सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। सरमायाकारों को पाकिस्तान में महफूज माहौल फराहम किया जाएगा। अमरीकी मुआविन वज़ीर ने कहा, अमरीका हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात को अहमियत की निगाह से देखता है। पाकिस्तान तुर्की के साथ माशी शराकत दारी का ख्वाहां है। ज़राअत और लाइव स्टॉक शोबे में ताउन बढ़ाने के बेशुमार मौके हैं। वज़ीर आज़म की तुर्किया के ज़रई टेक्नोलॉजीज़ के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, तुर्किया की तरह ज़रई शोबे को जिद्दत से हम आहंग करना चाहते हैं। पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर ग्लोबल फूड वैल्यू चेन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर सोलर का हुजम 20 से 22 हजार मेगावाट का है। 6,000 मेगावाट ऐसे हैं जो नेट मीटरिंग सिस्टम्स के ऊपर हैं। ये रेगुलेशंस का असर उन 7,000 मेगावाट नेट मीटरिंग, उससे इस रेगुलेशन का जी ताल्लुक है। आम सार्फिन की बिजली ₹2.5 महंगी हो रही है। वजीर तवानाई ओवैस लगारी कहते हैं, इस वक्त सोलर से 22,000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। नेपरा रेगुलेशन से सिर्फ 7,000 नेट मीटरिंग वालों पर असर होगा। बाकी 14,000 सोलर सारिफीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। सोलराइजेशन की वजह से कौमी ग्रिड में अदम इस्तेहकाम आया। फिक्स चार्जेस के बावजूद बिजली सस्ती है। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को घर में गिरने की वजह से चोट आई। ISPR के मुताबिक साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा इस वक्त CMH में जेरे इलाज हैं। भारतीय शहर अहमदाबाद में एयर इंडिया का तैयारा जानबूझकर गिराया गया। पायलट ने फ्यूल स्विच बंद किए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुसाफिर तैयारे में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी। गुज़िश्ता साल जून में अहमदाबाद से लंदन जाने वाली परवाज में 242 अफराद सवार थे। मुसाफिर तैयारा टेक ऑफ के चंद लम्हात बाद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरकर तबाह हुआ था। नफरत अंगेज तकारीर और गुमराहकुन मालूमात का मौसर सद्देबाब जरूरी है। सदर आसिफ अली जरदारी का तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कुर्बानियां दी हैं। कश्मीर और फलस्तीन में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीर और फलस्तीन के मुनसिफाना और पुरअमन हल के लिए मौसर इक़दामात किए जाएं। इंतहा पसंदी अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। नौजवानों को तालीम और मौक़े फराहम करना नागुज़ीर है। Across our region, millions of families continue to face growing challenges driven by climate change. Shelter is a basic right. When women have safe homes, access to assets and financial inclusion, the benefits extend well beyond the household. खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंजेस से मुतासिर हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब। कहा, महफूज रिहाइश के फवायद खास तौर पर खवातीन और बच्चों तक पहुंचना जरूरी है। औरत फाउंडेशन की तकरीब से खिताब में आसिफा भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान में खवातीन को आज भी मुश्किल हालात का सामना है। खवातीन की आज़ादी तब मुकम्मल होगी जब हर लड़की को हक मिल जाए। पाकिस्तान में खवातीन के हुकूक की हर बात शहीद बेनज़ीर भुट्टो की याद दिलाती है। शहीद बीबी खवातीन की नुमाइशी शमूलियत पर यकीन नहीं रखती थी। महकमा मौसमियात ने कराची में रमजानुल मुबारक के आगाज में बारिश की नवीद सुना दी। डिप्टी डायरेक्टर का कहना है,
रमजान के आगाज पर मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। सिस्टम के जेर असर कराची में बारिश का इम्कान है। इब्तदाई 20 रोजों में मौसम मोतदल रहेगा। रमजान के आखिरी अयाम में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान के पहले सिख ऑफिसर हरचरण सिंह को लेफ्टिनेंट कर्नल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ननकाना साहब से ताल्लुक रखने वाले हरचरण सिंह FC कॉलेज लाहौर से FSC के बाद मिलिट्री अकेडमी काकूल का हिस्सा बने। 27 अक्टूबर 2007 में पाक फौज के पहले सिख कमीशन ऑफिसर बने। ताल्लुक 12 बलोच रेजिमेंट से। हरचरण सिंह की ओहदे पर तरक्की पाक फौज में अक़लियतों के बिला इम्तियाज आगे बढ़ने की जिंदा मिसाल। पाकिस्तानी फौज में ऑफिसर भर्ती होने के लिए मजहब की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं। मारूफ नातख्वां ताबिंदा लारी इंतकाल कर गईं। कुछ दिनों से आर्ज़ा कल्ब में मुब्तला थीं। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा फारूक आजम मस्जिद नॉर्थ नाज़माबाद में अदा की जाएगी। तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में होगी। ARY फैमिली का ताबिंदा लारी के इंतकाल पर अफसोस और अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA ने फ़लस्तीन के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। 100 टन अशियाए खुरोनोश पर मुश्तमिल 29वीं इमदादी खेप रवाना की गई। अब तक 29 इमदादी खेपों के जरिए 2827 टन इमदाद फ़लस्तीन भिजवाई जा चुकी। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। बाबरी मस्जिद दोबारा बनने नहीं देंगे। बीजेपी की मुस्लिम दुश्मनी एक बार फिर आया। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने इश्तियाल अंगेज बयान में कहा, बाबरी मस्जिद क़यामत तक दोबारा नहीं बनने देंगे। हमने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने का वादा पूरा किया। 1992 में तारीखी बाबरी मस्जिद की शहादत पर फसादात के दौरान हजारों मुसलमान शहीद और जख्मी हुए थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से UAE के वफ्द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान और UAE के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वफ्द ने कहा, गवर्नर्स इनिशिएटिव के तहत IT के जदीद कोर्सेज की मुफ्त तालीम काबिल तहसीन इक़दाम है। UAE काउंसिल जनरल भी मुलाकात में मौजूद थे। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ओमान को 105 रन से शिकस्त दे दी। ओमान की टीम 226 रन के ताकुब में 9 विकेट्स पर 120 रन बना सकी। दूसरे मैच में इटली ने नेपाल को 10 विकेटों से हरा दिया। तीसरे मैच में कुछ देर बाद भारत और नामीबिया की टीम्स मध्य मुकाबला आएंगी। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकारा हिरा सोमरो आज बनेगी मेहमान। आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। बावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली का मेला सज गया। 155 ड्राइवर्स क्वालिफाइंग राउंड में शरीक। प्रीपेड कैटेगरी की रेस का पहला मरहला कल होगा। 14 फरवरी को स्टॉक और खवातीन की रेस। 15 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का हतमी मुकाबला होगा। शहर की भीड़ से जादुई जंगल तक तलस्माती दरख्त ने मोहिंजो खानदान को हैरत अंगेज दुनिया की सैर करा दी। हॉलीवुड फैंटेसी फिल्म द मैजिक फार अवे ट्री का नया ट्रेलर जारी। फिल्मी एडवेंचर शाहकार 27 मार्च को पर्दे पर रंग जमाएगा।